मुझको यहीं पर बुलाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ, आती हूँ। कहाँ जा रही है रे? अरे धनराज, तो हाँ मैं तो अपने पति के इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पड़ा? अच्छा, तो तू अपने पति का इंतजार कर रही है? जी हाँ। अरे जरा नजरें उठा कर देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह खड़े हैं। तेरे कहने का मतलब क्या? यमराज के साथे साथे राम लोटन गड़ा समाए है ना, ध्यान दो। और यमराज, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जब तू मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? अरे तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है रे? मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा, 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 जो कि इस दुनिया में पैसा सबका माई बाप और पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया, रुपया। तेरे भाई मंत्री मक्खनलाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या समझी? क्या कहा? मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खनलाल तुझको भेजा है मुझको मारने के लिए, लेकिन वजह क्या है? वजह ये है बोल। कि तुमने अपने भाई के दुश्मन से प्यार किया, तो प्यार किया तो ठीक किया। हाँ, तू अपने भाई ने बताया दवाई ली, सिंदूर मांगी में, हाँ तो ऐसे बोलना। और इतनी बड़ी गलती तुमने किया क्या जानती है आप? तुम्हारा भाई तुमको वकील बना दिया, तो तू अपने भाई की कुर्सी हिलाने लग गए हो। इसीलिए तुम्हारा भाई समझ गया कि मेरी बहन मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में बैरी झांकर बन रही है। क्या? इसलिए झांकर छाटने के लिए गलैया भेजा गया है। उसमें आप वाले हाँ, तुम्हारा भाई तुमको मारने के लिए हाँ, हमारे साहब जी को सुपारा दिया है। सुपारी क्या है? सुपारी सर, सुपारी 1 लाख 2 लाख की होती, जब करोड़ दे दिया सुपारा हो गया। इसको हम लोग सुपारा से मारेंगे। अब हमारे पास टाइम नहीं है, तू मरने के लिए तैयार हो जा। आराम से धनराज, मेरा 1 करोड़ रुपया इंतजार करा। सामने से क्या कर रहा है? क्यों रोक रहा है? पैसा नहीं लेना है क्या? ऐसा चक्कर में बुद्धि तो आप भ्रष्ट हो गई है। दिमाग दबा नहीं तन क्यों? सर आप जरा सोचिए कि आप इतना पैसा रख के क्या करोगे? आपके भी दिल में तो सपना होगा किसी चीज का कि एक सुंदर सी बीबी हो, बढ़िया सा बंगला हो, 2 बच्चे हो, जब घर ड्यूटी से वापस कभी जाऊं तो बच्चे प्या 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 करके उनके पास आए। मतलब एक बच्चा ना कुकुरी बच्चा हो गया इंसान। पापा पापा, तो क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि मेरी दुनिया कोई अलग से बसे? कौन नहीं चाहता है ऐसा? आप नहीं चाहते। जरा सोचिए सर, आप जवानी के भट्टी में तपते तपते झर गए हैं। क्या है? सर के बाल। ओ, शादी हुई? नहीं हुई। नहीं हुई तो क्या आप चाहते कि आप कुंवारे मर जाएं? ऐसा कौन चाहेगा बे? जब नहीं चाहते तो काहे मारने के लिए उतार हुए हैं? जरा सोचिए, इतनी सुंदर सी कबूतर हाथ लगी है, ऐ आप इसको मार दोगे, मर जाएगी, भगवान के पास जाएगी। भगवान जब इसको देखेंगे तो यही कहेंगे, अरे बताओ, मैं इन इंसानों के लिए इतनी फुल कारीगरी लगाकर इतनी सुंदर चीज बनाया, इन सालों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया, तो भगवान नदी में ठहर नहीं पहुंचेगी। मतलब अरे सर, आपको वर्दी किसने पहना दिया? इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ पाए। इतनी दिन मंत्री जी सबके बहनी बेटी की इज्जत लूटे ना, जिनके बहनी की इज्जत तू लूटा, इज्जत लूट लिया, गोली मार दहिया धनक जा, हुआ चला 1 करोड़ रुपया ले, दोनों जनी विदेश चला चली। वाओ, यू आर ग्रेट माइंड लोटनवा। वास्तव में आज मुझे मालूम हो गया बे कि तेरा भी माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है। साहेब, हमारे गांव जितना कंप्यूटर है हम सब चबाए गए, तब इतना फास्ट है। आप चाहते थे किसके साथ शादी करूं, और शादी करते तो सुहागरात मनाते। मोछा जी नहीं छाया, कुछ और नहीं ठेक व्यापारी है, तब ब्याह तो हो नहीं सकता, तो तुपहरिया हम लोग मना लेते हैं। क्या दिक्कत है? पीछे बगिया है, मार पैरे पैरा गाजा था, जो तो जाने ले चला। ठीक कहता है बे। ए ममता
महारानी। हाय हाय हाय। धनराज, अब एक बार भी आप मोछा मत खड़ा करिएगा, अब इसको मत खड़ा करिएगा, अब उसके नीचे वाला खड़ा करिएगा। दाढ़ी भी तो नहीं है। अरे कालर कह रहा हूँ, कालर नहीं खाते दादा। अरे कहाँ लग जाता है। अबे लुटनवा, सर क्या गाल है बे, ममता के जैसे कश्मीर के सेब। तो सेब देखा था, हम तो सेबवा ढुकुनिया देखा थे, मतलब उठावा देखा ढुकुनिया से। अरे क्या सुगम तोड़ जैसे एकदम ठीक तारीफ। तेरा तो मुंह तोड़ूंगी, इतना पक्का है। मुंडा तोड़ देवा, लेकिन हम सब जो तोड़े रहे वो तोड़े दे बस। अच्छा, अबे वास्तव में खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, हाय हाय मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। और चाहा है जो इश्क का भूत अभी उतर जा। साली धादे के मार रही है। अरे जाने मन, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मासूम की जूतियां काबिले इज्जत होती, क्या समझी? ओह, हाँ, तो जब इतनी ही इज्जत होती है तो क्यों न तेरी इसी वक्त इज्जत बना ही क्या बात है। क्यों है? क्या बोल रहा है? साली धा देख कर बोल रही। अब मैं तुझको धा दिखाती। वो बजाया जाए मिस्त्री। लुटनवा पे, ए लुटनवा, क्या हम अरे क्या बे? यार मैं सुभाष चंद्र पांडे साहब चरबरवा के निवासी है। लुटनवा बे, कावा चिचियाता, अबे वहां क्या कर रहा है बे? कावा माँ चिल्ला के भाई देता। कावा यही वजह अबे साले वहां क्या कर रहा है पागल साले। अबे बेहयाई तो हम 17 साल की उम्र से कर रहे हैं पागल साले। अबे क्या क्या बोला? नहीं ले भर खोराकी, की बिटिहनी नहीं ले खोराकी क्या साले। क्या कहते? हरामखोर, बदतमीज, नालायक, बेहुदा, बेशरम, गंदी नाली के कीड़े। कीड़ा कीड़ा हो कीड़े। मारूंगी अभी, थूथू टूट जाएगा पहले। दीदी कौन दीदी है? दीदी रे, हरामखोर जी सासत में पड़ा तो दीदी याद आने लगा। नींद नहीं दीदी, अरे सार रिश्तों ही बदल दे। सोच रहा है कि मैं नींद लूंगा तो बच जाऊंगा। दीदी नींद नहीं। हराम, अब्बा दीदी अब्बा, दीदी अब्बा। नहीं ले खोराकी साले का। अरे अबे डब्बा दिखा। पाया खोराकी साले तो कथक डांस याद आ गया। ये साली ने ऐसी जगह ला नावा की भट्टी की राखी राती की निकाल दी रे। मैं कोई राखी को छितरा गया। यार अबे दुआ का पैसा हो था ना। दिया में तो दिया, छेला दिया। देवा साले, छेला दिया। देवा एक ऐसे रुपया तो दे साले। अपने माइक लिया जाओ। आखिर बात है ना, छेला ले जाओ, छेला ले जाओ। अरे जब चलबे तब तो हमार माई हमका पैदा कर हमने रखा तो का तू हाँ? तो रखा आई। हाथ रखे के कहता है ले ना। जाओ छेला, हाँ? ले जाओ छेला, अरे ले जाओ छेला, खाली छेला ले जाओ। अरे बात बहुत सही है। कोई पहली साले बुआ नहीं है। ये सारी ने जब मैं कभी हवेली पर जाया करता था, जब मैं इस साली को देखा करता था ना, आय हाय क्या करूं हाय। हाथ गाड़ी चलाता था। इसका बाप मुझसे 2 दिन हाथ गाड़ी चलवाया है। हाथ गाड़ी खींचते घट्टे पर गए थे। इससे बदला लूंगा। अब वो नौबत नहीं आई।
मुझे रानी, हाय 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 हाय, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर भाई सिलेंडर फूट गया। ए साले सिलेंडर कहाँ है बे? मैंने बोलने तो दे। भाई सिलेंडर फूट रहा है। जाता है आलू तो माई नाइट स्लीपिंग छूट गया, योर लव के चक्कर में डार्लिंग माई गुड करेक्टर छूट गया। हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। इस तरह पागल न बन, तू जवानी। हाय हाय, तेरी इसी अदा पे तो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह फिदा है रानी। हाय हाय, अदब के चक्कर में आ जा तो तू जान से आज जाए। अरे जान चली जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन जाऊंगा तो तेरे ही कंधे पर। कोई बात नहीं, बस वही जोनी पानी पनारा खत्म हो मिल जाए बस। वो होता है भगवा। वही की चला जावे सारे संगम में। क्या सूट पहनी है बे, गजब की लग रही है इस सूट में, गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर। रानी ऊंट पे आती हो। ऊंट पे नहीं, सारे हाथी का डिस्टर्ब काहे करत बे? साहिब हम बिचवा भूत भूत पाई थी। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर हिलाती हो, चेस्ट उठाकर बिट स्माइल, डार्लिंग मुझे सताती हो। अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। साले धक्का मारता है, धक्का नहीं मार रहा था, मैं तो नाच रहा था खुशी में। नाच रहा था प्यार में हद से गुजर गया। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। साले धक्का मारता साले। सर पागल डिस्टर्ब करता है। सर आपसे जानते हैं, मैं जब ज्यादा मेहनत करता हूँ मुझे कम दिखाई देने लगता है। तो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? आपके लिए। मेरे लिए प्यार में हद से गुजर जाना। बच ना पाएगी। आज तेरी कभी अरे बच ना पाएगी। सकल अपने जमाने को तू साली दिखना न पाएगी।
लूट करूं आज तेरी इज्जत, अरे मारूं तुझे गोली, बचा ले कोई हस्ती अब यहाँ ना आने पाए। साले खजूर की औलाद, पागल साले। ये धनुष हमसे न टूटी। हाँ, ये धनुष राम ने वादे तोड़ दी। पागल साले। हम लोग उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। तेरे उससे बहुत ताकत है। प्रियंका लागत है ओल्ड स्टोर में काम करा थी खाई। हाँ बहुत जोर है तेरे साहब। बेटा बात रोमा भरे पिटनी है मार हमका चुकल जात भाई दे दिया। ऐसे 5,000 रुपया नहीं आएगा। ये सब देख के आएगा। इस मरवाई पे हम आसान न डाक पाऊं। जोहर की बकरी नहीं बटूर गया। ये मेरे खाते काठी खरीद ले चुदर में लगा के। सारे 200 रुपया दाम लगाऊंगा। बची के तना ससुर देखा जवन करे कर हम कई लेन ना खुश। अब इसको मर्दानगी दिखाना पड़ेगा। अभी इस हराम जादी ममता ने इंस्पेक्टर धनराज सिंह का प्यार देखी, अब ये साली हमारी नफरत को देखेगी। माँ कसम इसकी इज्जत को आज न बिगाड़ दिया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर धनराज सिंह नहीं। हरामखोर धनराज, मैं तुझको अब भी समझा रही हूँ। तेरे पास वक्त है, समझ जा। अपने आप को संभाल ले वरना तू समझ सकता है कि मैं वकील हूँ। तुम दोनों की जिंदगी चुटकियों में बर्बाद करूंगी। तेरी वकील की तो ऐसी की तैसी, लुटनवा देखता क्या है बे? पटाख साली को यहीं पर शर्म आती है, इसी बेहाई करता है साला। कौन राजेशवा तू बे? हाँ बे मैं। अच्छा रंजीतवा भी आया है। एक बात ये बताओ बे, तुम दोनों इतने दिनों तक तो जेल में थे, अब जेल से रिहा भी हो गए, तेरी बदौलत। लेकिन जेल से बाहर आते ही तुम दोनों ने तनिक भी खौफ नहीं खाया कि चलो इंस्पेक्टर धनराज सिंह किसी दिन मुर्गी सुर्गी का पार्टी दे दूं। आप तुमको साले पेट भर के मुर्गा खिलाएंगे हम। और नहीं कितना मुर्गा खाएंगे साले? अबे साले कुत्ते की औलाद, तेरा फौजी नंबर 2 किधर गया? बुला दूसरे बुला। वही छाया वाला हमारे दिवाकर पांडे साहब। वर्दी को उतार। इस वर्दी को पहनने का तुम्हें हक खो दिया है बे। उतार। ए रंजीतवा, क्या कह रहा है कि हम अपनी वर्दी को उतार दें? हाँ उतार बे। अरे इंस्पेक्टर धनराज सिंह का नाम सुनते ही अच्छो की पतलून गीली हो जाती है, और तेरी क्या औकात रे कि जो इंस्पेक्टर धनराज सिंह की वर्दी उतरवा ले। देख अब तेरी पतलून कैसे गीली कर। उतार, हम तेरी पतलून मांस गीली करेंगे। ये आवाज
और याद कर वो दिन जिस दिन भारत सरकार ने तुझे अवार्ड दिया था। तिरंगे के नीचे खड़े होकर क्या कसम खाया था कि मैं पूरी धर्म और निष्ठा से शपथ लेता हूं कि भारत में बनाए गए संविधान के दायरे में रहकर समाज में दबे कुचले शोषित लोगों की मदद करूंगा। कोई भी फरियादी आएगा उसकी फरियाद सुनूंगा और उचित कार्रवाई करूंगा। यही कार्रवाई किया है साले। इस पवित्र वर्दी को पहनकर तूने नापाक कर दिया है। क्या कहता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है और पैसे के पीछे पीछे भागना। साले नपुंसक हिजड़े गटर की पैदाइश। मान के तुझे कोई परिवार दिया होता, माँ बाप भाई बहन भाभी कोई भतीजा होता और उस पर कोई जुल्म करता तो इस दिल पर क्या गुजरती है साले। तूने ना जाने कितनी माँ बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, ना जाने कितने बच्चों को यतीम किया। साले मेरी पत्नी तेरे पास गई थी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर। साहब वो कमीना मंत्री मक्खनलाल मेरी इज्जत लूट लिया, मेरे मासूम बच्चे को जान से ढाल दिया। साले तुझे उस मरे हुए बच्चे पर तरस नहीं आया। सारे कुत्ते की मौत मारूंगा था। मार दो रंजीत, मार दो मुझे जान से। वास्तव में इस दुनिया में मेरा छूने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने आज तक किसी मां बहन बेटियों की कद्र नहीं किया। शायद इसीलिए ऊपर वाले मालिक ने इस दुनिया में मुझे अनाथ बनाया है। मैं क्या जानू माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, भाभी क्या होती है। आज तक मैं गरीब माँ बहनों के ऊपर अत्याचार ही करता चला आया। मैं इस दुनिया में पैसे को ही सबसे बड़ी प्राथमिकता दिया करता था साथियों, लेकिन मैं गलत था। पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होता इस दुनिया में। और जिस इंसान के पास अपना खुद का परिवार ना हो, अपने बीवी बच्चे ना हो, उस इंसान की जिंदगी एक जानवर के समान होती है। मैं पैसे की लालच में जानवर बन गया था। आज मेरी इंसानियत, मेरा जमीन, मेरा ईमान जागा है। आज मुझे एहसास हुआ है कि जब अपनों पर कष्ट होता है, जब अपनों पर जुल्म होता है तो इस दिल को कितना कष्ट होता है साथी। आज मुझे एहसास हुआ मंत्री मक्खनलाल के कहने पर पैसे की लालच में आज तक मैं सारे जुल्म को करता चला आया। और भारत सरकार ने जिस उम्मीद से इस पाक पवित्र वर्दी को मुझे धारण करने के लिए दिया था, मैंने उस वर्दी की कीमत नहीं समझा। अरे मैंने अपने ही हाथों इस पवित्र वर्दी को दागदार बना डाला। मैं पापी हूं, इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। पापी, मार डालो मुझे रंजीत, अब इस दुनिया में मैं जीना नहीं चाहता। मैं जाता ना साले सुअर की मौत मारता, लेकिन आज तेरे आंख के बहते हुए आंसू गंगा की तरह पवित्र दिख रहे हैं। आज अगर वाकई तेरा ईमान, तेरी इंसानियत और तेरा जमीन जगह है ना, तो एक नेक काम कर। तू जानता है वो साला कुत्ते की औलाद मंत्री मक्खनलाल कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, तुझे उसके हर अड्डे हर ठिकाने का पता है। बोल वो साला सुअर का सब कुछ बताऊंगा रंजीत। आज मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। शायद इसी बहाने मेरे पाप कुछ कम हो जाए। इस वक्त तुम्हारी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर शमशान घाट जा रही है उसका कफन दफन करने के लिए। एकमात्र तुम्हारी पत्नी ही ऐसा सबूत बाकी है जो मंत्री मक्खनलाल को फांसी के दर तक पहुंचा सकती है। उस सबूत को मिटाने के लिए मंत्री मक्खनलाल भी शमशान घाट जा रहा है तुम्हारी पत्नी को जान से मारने के लिए। मेरे साथ तुम दोनों चलो, मैं तुम लोगों को वहां पर लिवा चलता हूं। देरी ना करो रंजीत, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनर्थ हो जाए। कुछ नहीं होगा महाराज, आज वो साला कुत्ते की मौत मरेगा मंत्री मक्खनलाल। चल चल
तू